हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, कई बार हम बोलते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे माता पिता ही हमें टोक देते हैं कि ये तो बोला गया है कि मुहूर्त के हिसाब से होता है, राहु काल होता है, उसमें आप नहीं कर सकते हैं और दान के बिना यज्ञ नहीं होता है, इस तरह से। और मुझे एक चीज पूछनी थी, क्या जैसे मेरा जन्मदिन आने वाला है या मेरे बच्चे का, तो हम सेम विधि, क्योंकि हमें अभी हम यही सीखे हैं, तो यही सब कर सकते हैं जी, दीपावली पे? पहला आपका प्रश्न था कि घर के लोग बोलते हैं कि ये एक मुहूर्त विशेष में ही करना होता है, कभी भी कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो विशेष याग होते हैं, मैंने जैसे पहले ही दिन, दूसरे ही दिन, कल भी बताया था कि 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें से देव यज्ञ, भेषज यज्ञ और नैमित्तिक यज्ञ ये अलग होते हैं उससे। इसमें क्या होता है, जैसे देव यज्ञ है वो तो कभी भी छोड़ने योग्य नहीं होता है। जिस दिन आपने छोड़ा, जैसे सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पर पाप या पुण्य होते हैं, लेकिन यज्ञ एक ऐसा काम है, देव यज्ञ, जिसको नहीं करने पर पाप होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यज्ञ शिष्टासीन संतम मुच्यन्ते सर्वकल्विषै भुंजते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकरण। जो यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सभी पापों से, क्लेशों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तो त्वगम पापा। और जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना यजन से जो भोजन करता है, वह पापी पाप का भोग कर रहा है। पापी कहा उसको, पापी पाप का भोग कर रहा है, मानी उसको पापी कहा। ये कितना बड़ा मतलब वो है। और फिर चौथे अध्याय में जाकर के फिर से बताया कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यजन करने के बाद बचे हुए शेष अन्न का पान करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोको यज्ञ से, जो यजन नहीं करते हैं उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से बताया, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। तो इसलिए ये यज्ञ जो होता है उसमें अलग अलग यज्ञ होते हैं। इसमें जो देव यज्ञ है वो तो हमें अनिवार्य रूप से करना ही करना। ये पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, ये 5 महायज्ञ होते हैं। उसको तो हमें प्रतिदिन करना ही करना होता है और इसको नहीं करने पर पाप होता है। और आचार्य चाणक्य जी ने कहा, यज्ञ स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जो घर में हवन, यज्ञ, देव यज्ञ आदि नहीं होते हैं वह घर त्याज्य होते हैं, स्मशान के तुल्य होते हैं वह घर। तो हम अपने घर को श्मशान थोड़ी बनाना चाहते हैं, हम अपने घर को उत्तम बनाना चाहते हैं। तो देव यज्ञ तो हमें करना ही करना होता है। और शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया, जरयाह वाह मृत्युना वाह। माने ये जो यज्ञ विशेष है वो या तो जरावस्था में, या तो बिल्कुल वृद्ध हो गए तब, या फिर वृद्ध माने जब हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते हैं। यह विशेष रूप से अग्नेश्चैव सायं प्रजापते चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापत्ये चेते अग्निहोत्रे स्वाहाकार उच्यते। एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युना वा। यह जरामर्य सत्र है, यह जरावस्था में, अर्थात बुढ़ापा अवस्था आ जाए, जब अब हम अपना खुद का पानी भी नहीं पी सकते, अपनी दिनचर्या नहीं करते, या तो तब छोड़ने योग्य है, या मृत्यु ना हुआ, या तो जब हमारी मृत्यु होती है तब भी छोड़ने योग्य। इससे अलावा हमारे जीवन में इस अग्निहोत्र को हमें त्याग नहीं करना चाहिए।
जो देव यज्ञ है उसका हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए और इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। ये हर दिन हर समय हमें प्रातःकाल और सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें संध्या के समय में करना ही करना होता है, जो प्राचीन विधान है उसके अनुसार। दूसरा है भेषज यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ, जो हमें कोई बीमारी विशेष है उससे मुक्ति पाने के लिए हम करते हैं, तो वो भी उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी आप इस यज्ञ को कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के काल में करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है, उस समय में नहीं कर सकते तो आगे पीछे 45 मिनट का आसपास का जो समय होता है उसमें करिए, उसमें भी नहीं कर सकते, कभी भी करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये पहला कि हमने ये दो यज्ञ के लिए मुहूर्त और इनकी आवश्यकता नहीं। दूसरा, इससे अतिरिक्त जो नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, जैसे आपने कहा कि जन्मदिन आ रहा है तो हम कर सकते नहीं कर सकते, क्या इसी विधि से करना होता है? तो अलग विधि से करना होता है। जन्मदिन से लेकर के अलग अलग जो पर्व विशेष होते हैं या नैमित्तिक होते हैं, उसके लिए यह विशेष पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक। इस वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक के अंदर, ये पुस्तक ही इसीलिए है कि सारी विधियां इस पुस्तक के अंदर दी गई हुई हैं। इस पुस्तक के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं वो सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ, जो बृहद यज्ञ कोई फंक्शन आदि हम करते हैं उसमें जो विशेष करके बृहद यज्ञ किया जाता है, या साप्ताहिक यज्ञ विशेष करना चाहें लोगों को जोड़ करके तो बृहद यज्ञ होता है, उसकी विधि भी इसमें दी है। इससे अतिरिक्त इसके अंदर जैसे नया वर्ष है, नव संवत्सरेष्टि हवन होता है, कोई संस्थान का स्थापना दिवस है उसकी अलग विधि होती है, श्री राम नवमी है, श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का अलग यज्ञ होता है, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के विजयादशमी, शारदीय नवसृष्टि जो दीपावली होती है, श्री यज्ञ किया जाता है वो अलग होता है। दीपावली से पहले श्री यज्ञ किया जाता है, हम भी करेंगे। अभी दीपावली से पहले जो विशेष दिन होता है उस समय हम श्री यज्ञ ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें भी हम करेंगे। जो धनतेरस का दिन होता है उस समय हम विशेष श्री यज्ञ का भी आयोजन करेंगे, तो उस समय भी आप सब लोग जुड़ करके उस यज्ञ को अपने घर के अंदर संपन्न कर पाएंगे। इसी प्रकार से दीपावली पे जो नए अन्न आते हैं उन नए अन्नों के साथ हम हवन करते हैं। मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सीताष्टमी, वासंती नवसृष्टि जिसको होली कहते हैं, ये सारे के सारे पर्व पर जो यज्ञ किए जाते हैं वो हैं। इससे अतिरिक्त जन्म दिवस हैं, वर्षगांठ हैं, वैवाहिक वर्षगांठ या सगाई हैं, या कोई भूमि पूजन, शिलान्यास या भवन उद्घाटन आदि जो होते हैं उस समय कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार के सारे यज्ञों की विधि के साथ ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक को आप ले सकते हो। और उस पुस्तक में मंत्रों को क्रम यही होता है जो हम सीख रहे हैं वो। इसमें गायत्री मंत्र विशेष से जो हम 108 आहुतियां देते हैं उसके स्थान पर उसके एक अलग विशेष मंत्र होते हैं, सूक्त होते हैं, वेद मंत्र होते हैं। तो जो नैमित्तिक हवन करते हैं वो अलग मंत्रों से किया जाता है, और मुहूर्त के लिए विशेष करके ये जो देव यज्ञ और पर्वों पे किए जाने वाले यज्ञ और मतलब नैमित्तिक भेषज यज्ञ और देव यज्ञ के लिए मुहूर्त नहीं होता है। इससे अतिरिक्त जो अन्य विशेष यज्ञ होते हैं उन यागों के लिए, यज्ञ के लिए मुहूर्त, टाइम और भी बहुत सारी चीजें उसमें देखनी होती है, और उसकी योग्यता अयोग्यता साधक की उसके आधार पे हम कर सकते हैं उसको। जी। थायराइड जिन्हें है वो किस से हवन करना चाहेंगे? जी, थायराइड के लिए आप विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री, और उसके अंदर आप विशेष रूप से थोड़ा सा वच और दालचीनी आदि, और आप काली मिर्च, दालचीनी आदि उसके अंदर और थोड़ा सा मिला करके आप कर सकते हैं। और हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर विशेष करके त्रिकटु चूर्ण आपको मिलेगा। त्रिकटु चूर्ण प्लस उसके साथ थोड़ी सी कफेष्टि हवन सामग्री और गुग्गुल, उसको अंगारों के ऊपर रख करके उसकी जो हल्की सी धुनी उठ रही है उस धुनी को ले और उसमें विशेष करके प्राणायाम करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम आदि। तो जो भी थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें विशेष लाभ होता है। जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, हमने ना पहले 2-3 दिन आपका ये सेशन मिस किया हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि क्या हमें आप इसका किताब या इसका हमें वीडियो या रिकॉर्डिंग मिल सकता है? जी, जो आपको ये लिंक भेज रहे हैं उस लिंक के ऊपर, और जो साथ में इसी ग्रुप के ऊपर आपको हर दिन की वीडियो का भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल सर्च करके उसके ऊपर भी जाएंगे तो हर दिन का वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। जी, और दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी, ये जो सामग्री है जो पूरी आप मिलते, ये क्या हमें ऑनलाइन मिल जाएंगी? जी,
जो कल मैंने आपको नंबर लिखाया था उस नंबर के ऊपर आप संपर्क करेंगे तो ये सारी सामग्रियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सभी जगह पर, कहीं पर भी, पूरे भारत में नहीं, बाहर भी यदि आप कहीं मंगाना चाहो तो ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं। अभी भी नंबर लिखना चाहे तो मैं एक बार फिर से जी बोल देता हूँ, आप लिख ले। यस स्वामी जी। तो ये जितने भी हवन किट से लेकर के, रोगानुसार हवन सामग्री से लेकर के, गोमय समिधा से लेकर के, गूगल से लेकर के, जितना भी हवन से संबंधित जो भी सेवा या परामर्श या वो चाहिए तो उसके लिए 9870977399 इसके ऊपर कॉल करके आप हवन किट से लेकर के, रोगानुसार सामग्री से लेकर के, ये सारे द्रव्य आप ऑनलाइन अपने स्थान के ऊपर अभी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में पतंजलि ऑर्डर मी ऐप के ऊपर भी ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसके ऊपर से भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और पतंजलि कोई भी चिकित्सालय मेगा स्टोर के ऊपर जा करके, आरोग्य केंद्र के ऊपर जा करके भी आप इन सारे उत्पाद और सामग्रियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जी स्वामी जी, और तीसरा प्रश्न यह था कि आजकल सब 2 साल से हम देख रहे हैं सबको घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन और ये सब ज्यादा देख रहे हैं, तो क्या यह यज्ञ करने से क्या वातावरण में या डिप्रेशन में फर्क आएगा? माता जी, फर्क ही नहीं, पूरी तरह से आप स्वयं एक बार करके देखिए। आप अपने घर के जी अंदर 15 दिन 20 दिन आप जो हम आज यज्ञ कर रहे हैं इस प्रकार से पूरा मेधेष्टि हवन सामग्री लेकर के हवन, और हवन के बाद जो हमने गुगुल आदि की और दिव्यष्टि आदि की जो धुनी बताई, इस प्रकार से आप करिए। आप 3 दिन के अंदर महसूस करेंगे और 15 दिन के अंदर अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे। ये हमने अपनी आंखों के सामने, आप अभी योगग्राम में देख रहे होंगे, जो 10-10, 12-12 सालों से जिनको भयंकर ऐसी समस्याएं हैं और दवाइयाँ खा खा करके कुछ नहीं हुआ लास्ट में, और यज्ञ में आने पर 2-2 दिन में, 3-3 दिन में चमत्कारी लाभ। तो आप इसको करें, लाभ ही नहीं, पूरी तरह से यही इसका उपचार है वास्तविक। बोलो स्वामी जी, हम ये लकड़ियां जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है तो हमारे सांस में जाते हैं तो वो तकलीफ नहीं हो करता? जी देखिए, हर किसी के मन में सामान्य रूप से प्रश्न रहता है कि हम कोई भी, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके मन में विशेष रूप से प्रश्न रहता है कि जब हम कोई भी चीज जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें बनती हैं, और ये गैसें बनती हैं तो ये कोई काम की नहीं। देखिए, वास्तविकता ये है कि SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो पॉल्यूटेंट गैस है उसके अंतर्गत ये सारी गैसें आती हैं। ये सारी जो गैसें होती है वो हमारे शरीर के लिए, श्वसन प्रणाली और पर्यावरण के लिए घातक और हानिकारक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई घातक या हानिकारक गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ये पेड़ पौधा वनस्पति जगत का भी जीवन जो है ना वो भी संभव नहीं है। हाँ, उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है तो वो ठीक नहीं है। दूसरा, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें यदि हम कार्बन यज्ञ से पैदा होने की बात करें तो हम दिन भर में कितना पेट्रोल डीजल जलाते हैं, कितने वाहन चलाते हैं। ये यज्ञ हम 10-15 मिनट, आधा घंटा भी नहीं करते हैं, और उसमें भी गाय का घी और बहुत सारी, और उसमें से जो पहली बात तो जो हम समिधा जो यज्ञ के लिए प्रयोग करते हैं, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, गाय के गोबर की, ये समिधाओं को जलाने पर पहले ही बात कि उसके अंदर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और जो उसका चयन और जो हवन कुंड का शेप आकार होता है, इसके अंदर जिस पद्धति से घी के साथ जो हवन होता है उस आधार पे वो इतनी मतलब नगण्य गैस बनती है, नगण्य की मात्रा में, और वो गैस किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक नहीं होती है। दूसरा, उसके ऊपर भी फिर भी स्टडी हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के कण होते हैं वो विशेष रूप से जड़ी बूटियों के जो ऑयल्स होते हैं, उड़नशील तेल होते हैं, वो तेल उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं, और वो मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त होता है। और उस रिसर्च स्टडी में भारत ही नहीं विदेशों में स्टडी हुई और बताया कि यज्ञ से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड यज्ञ से निकलने वाले मेडिसिनल कंपोनेंट्स के लिए व्हीकल्स का काम करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुमंडल के अंदर फैलाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड के कण करते हैं। प्लस उस कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम लेते हैं तो उससे गुड हार्मोन्स भी बनते हैं, और उसके साथ साथ जो
मानसिक रोग होते हैं, उन मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बहुत अद्भुत कारगर यह गैस होती है। तो यज्ञ से जो निकलने वाले ही कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के, वैसे पहले उतनी मात्रा में होती नहीं, बहुत सारी अलग अलग एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर अलग अलग निकलते हैं, गाय के घी के साथ जलने पर। और वह जो धूम्र होता है वो धूम्र नॉर्मल, जो हमने गाड़ी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल जला रहे हैं, वहां से उत्पन्न धुआं और यह उत्पन्न धुआं, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। इस धुएं को जब हमने एनालाइज किया तो इसके अंदर सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, और इसकी रिसर्च रिपोर्टें भी ये हमारे पास में सारी है। ये देखिए, ये सारी रिसर्च रिपोर्ट है कि इस जैसे गाय का घी जलाते हैं तो उसके अंदर निकलने वाला जो धूम्र है उसको एनालाइज किया, 18 प्रकार के कंपाउंड है, उसमें कई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम निशान नहीं, गूगल का रिपोर्ट है। इसी प्रकार ये अलग अलग जो औषधियां होती हैं उनको जलाने पर ये अलग अलग कई सारे प्रकार के अलग अलग विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होता है। मानिए यज्ञ से निकलने वाला धुआं हानिकारक नहीं अपितु लाभदायक उपयोगी होता है और कई सारे प्रकार के रोगों को ठीक करने वाले और दूर करने वाले होते हैं। एटमॉस्फेयर को वो विशेष करके शुद्ध करने वाले होते हैं, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये आप रिसर्च में देखो कई सारे कंपाउंड, ये जो वायुमंडल के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उनको भी दूर करने की शक्ति, सामर्थ्य रखते हैं। ये पूरा रिसर्च स्टडी के साथ ये पब्लिश कार्य ये आपके सामने है। तो ये जो यज्ञ का जो धूम्र है और जो नॉर्मल धूम्र होता है, उन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। यह एक अलग ही धूम्र है, वह एक अलग धुआं, दोनों ही धुआं है, लेकिन उसका जो प्रभाव और उसके अंदर जो तत्व है वो अलग है। जैसे गंध एक ही होता है। गंध क्या होता है? एक एडिशनल पार्टिकल, एक सुगंध भी होती है, एक दुर्गंध भी होती है। दोनों केवल एडिशनल पार्टिकल होते हैं और कुछ नहीं होता है। उसी से सुगंधी भी आती है और एक दुर्गंधी भी है। सुगंधी लेते हैं गुड हार्मोन्स में स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दूर होता है और आनंद मन रहता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दुर्गंध को लेते हैं तो बीमारियां, रोग, मन खिन्न हो जाता है। तो गंध है, लेकिन दोनों अलग है, खाली एडिशनल पार्टिकल होता है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल दोनों का अलग है। इसी प्रकार से इसमें भी खाली सुगंध ही आप ले लो, खाली सुगंध ही ले लो, तब भी उसके अंदर विशेष रूप से जो गंध है वो कई प्रकार की होती है। गुलगुल की अलग होगी, गाय की घी की अलग होगी, गुलाब की अलग होगी, चंपा की अलग होगी, चमेली की अलग होगी, मोगरा की अलग होगी, होती है ना। हर एक गंध क्या है? एक गंध है, एक सुगंध है, एक दुर्गंध। लेकिन उसमें सुगंध में भी जाओ तो कितनी सारी वेराइटी है। सारी चीजें केवल एक एडिशनल पार्टिकल होता है। ऐसे ही हवन करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, और कौन सा चीज रॉ मटेरियल है, क्या चीज जलाई जा रही है, हर चीज को जलाने पर अलग अलग धुआं बनता है। इसलिए तो अलग अलग सामग्रियां है, वरना कहां अलग। हर एक चीज को जलाने पर अलग अलग सामग्री। ऐसे जो हवन करते गाय के घी के साथ, यहां जो धूम निकलता है वो बिल्कुल डिफरेंट धुआं है। और जो हम वैसे ही आग जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला जलाते हैं, उससे निकलने वाली आग बिल्कुल अलग होती है। उसके अंदर कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उनके अंदर गैसेज अलग होती है और वो अलग प्रकार का इफेक्ट देती हैं। तो इसलिए जो यज्ञ से निकलने वाला धूम्र है वो किसी प्रकार की हानि नहीं अपितु कई प्रकार के लाभ हमें भी, पर्यावरण को भी और प्रकृति, पेड़ पौधों सबको मिलने वाला है। स्वामी जी ओम। जी बताइए। हाँ स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि मेरे बच्चे को धूल से, धुएं से एलर्जी होती है, श्वास फूलने लगती है, तो उसमें हम कौन से हवन सामग्री का प्रयोग करें? कफेष्टि हवन सामग्री से हवन, और गूगल और गाय के घी की ध्वनि जो बाद में हम करते हैं। ऐसे मॉइस्चर बढ़ जाती है, प्रभात में जब ज्यादा मॉइस्चर होती है तो उसमें ज्यादा छींक आने लगती है और प्रभावित होते हैं, तो उन सब के लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है स्वामी जी कि जैसे आपने बताया कि जैसे किसी रोग के लिए हमको हवन करना है, कैंसर है मेरे जेठ को, तो उनके लिए जैसे हवन करना है, तो पहले हम दैनिक जो सामग्री हमारी उससे हवन करके बाद में वो सामग्री जो रोग के अनुसार है, कर्कटेष्टि जो है उसको बाद में डाला जाए कि उसी के साथ हवन किया जाए? उसी से ही हवन करना है। जो कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जिनको कैंसर है उनको कर्कटेष्टि से ही हवन करना है। उसमें भी उनके धुआं लेने के लिए उसमें भी वही गूगल और गाय का घी 1/4 मिला करके धुनी करना है बाद में। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी ओम प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी बोलते हैं कि हवन करने के समय
मस्तक पर कुछ कवर रखना की बहुत जरूरी है? कोई कोई बोलता है जो पगड़ी होना या माथा में कपड़ा बांधना या लेडीज लोग के लिए क्या करना, इसका कोई कारण है? जी, अभी सामान्य रूप से जो हमारी परंपरा है कि हम देवी पूजन, अग्निर्वै देवानाम मुखम का, अग्नि देवताओं का मुख है और हम देवी शक्तियों को भोजन कराते हैं। जब हम अपने रसोई से लेकर के कहीं पर भी कोई जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर अपने बालों के ऊपर एक टोपी और इस प्रकार सा किया जाता है। क्यों? कि हमारे जो बाल या अवशिष्ट हैं वो कहीं उसमें गिर ना जाए, अवशिष्ट द्रव्य उसमें गिर ना जाए, जिसके वो खाद्य पदार्थ खराब ना हो। ऐसे ही हम हवन कर रहे हैं, ये तो देवी पूजन है, देवी पूजन कर रहे हैं, अग्निर्वै देवानाम, ये देवताओं की थाली है, उसके अंदर हम आहुति दे रहे हैं, तो उसमें भी इस प्रकार ना जाए, इसलिए वो सावधानी के लिए एक प्रकार से ये हम बाल आदि को वो करके रखते हैं। स्वामी जी, जी, मुझे पूछना था, मुझे 2 साल से एनीमिया है, मुझे मतलब आयरन और हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है सलाइन थ्रू, और वॉकिंग करते समय या योगा करते समय बहुत ऐसी सांस फूल जाती है मेरी, मैं चल नहीं पाती ज्यादा, तो इसके लिए क्या कर सकती हो? और क्या क्या लक्षण आते हैं उनके? उसमें मतलब मुझे मिट्टी खाने का बहुत मन करता है और थकान बहुत होती है, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता, B12 और D भी कम है मेरा, तो ये पूछना था मुझे। आप विशेष करके जो प्राणेष्टि हवन सामग्री हैं, उस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन और बाद में गुग्गुल और प्राणेष्टि हवन सामग्री आदि से ही धुनी, और उसमें फिर मंडूक आसन से लेकर के अलग अलग जो रोगानुसार आसन और अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि जो मुख्य प्राणायाम हैं, उन प्राणायामों का अभ्यास विशेष रूप से कीजिए, तो इससे कपालभाति और अनुलोम विलोम, हाँ, मतलब भस्त्रिका से लेकर के जो पूरा क्रम है वो सामान्य रूप से, और कपालभाति अनुलोम विलोम लंबे समय तक अच्छे से। मैं योगा भी कब से कर रही हूँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों, आप मतलब लेकिन ये प्राणेष्टि हवन सामग्री जो बताया ना, प्राणेष्टि से पहले हवन कीजिए यज्ञ पूर्वक, रोगानुसार पहले यज्ञ कीजिए और यज्ञ पूर्वक फिर उसमें योगाभ्यास कीजिए, और वो थोड़ा सा ड्यूरिंग जो होता है वो आप बढ़ा करके रखिएगा। जैसे हम कपालभाति करें तो कंटिन्यू 10 से 15 मिनट करिए, अनुलोम विलोम करें पूर्ण कंटिन्यू 10 से 15 मिनट के पूरा विधि पूर्वक कीजिए, खाली पेट कीजिए या जो भी उसका जो सावधानियां हैं उसके पूर्वक, तो आपको निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कंटिन्यू निरंतरता के साथ आप इसको यज्ञ पूर्वक योग करिए। ये प्राणेष्टि का ये मैं मंगवा लेती हूँ, और उसके साथ क्या बोला आपने, गुग्गुल और? गुग्गुल, जी, ठीक है, ओके। तो आज बहुत समय हो गया है, तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं, और इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सभी लोग इस अनुष्ठान को अपने घर के अंदर इस पावन पर्व पर कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं और इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो आइए हम सब लोग सीधे बैठ करके शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं वीरेंद्र सरपंच गांव मलेरना से बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरी घरवाली को 4 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था। उसके 6 महीने बाद दोबारा अटैक हो गया। हम मेट्रो हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल 3-4 जगह गए, वहाँ पे इनका इलाज हुआ। अंग्रेजी दवाइयाँ चली, डॉक्टर साहब कहने लगे ये दवाई आजीवन खानी पड़ेंगे। हमने आस्था चैनल के माध्यम से स्वामी जी को देखा और हम पूरी आस्था लेकर योग ग्राम पे आए। यहाँ हमें दूसरे तीसरे दिन ही मेधावटी और मेधोष्टि सामग्री यज्ञशाला में जाकर इनकी सारी अंग्रेजी दवाइयाँ छूट गई। यज्ञशाला में मेधोष्टि सामग्री से हवन करवा रहे हैं, उनका हमें भरपूर लाभ हुआ है और इनको हमारी घरवाली सुदेशना यादव को खुलकर नींद आने लगी है, जिसका हमें भरपूर आनंद मिल रहा है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।